डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा फर्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स। कलर वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। दूसरे के अंदर क्या है? टू कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ये जरूर याद रखना आपने। रिस्पेक्टिवली मतलब इसकी सीरीज में ही हमको कलर बताने पड़ेंगे। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यदि आपको केवल रेड लिटमस पेपर ही दिया हुआ है तो आप कैसे पता लगाओगे कि एसिड कौन है बेस कौन है इसके अंदर? तो यदि हम बात करें किसकी, सबसे पहले इसने बात की है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ये क्या होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पे कैसा कलर शो करता है? पर्पल। इसके अलावा एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, और रेड है तो रेड ही रहेगा वो। और यदि हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, बेसिक में क्या हो जाएगा? ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से हम इनके एक नाम बताने हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर ए बी सी, हालांकि किसी ने कुछ नहीं दिया, हम सिंपली ऐसे लिख के भी इसका आंसर है वो दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ब्लू बॉक्स वो हम कवर कर सकते हैं। सेकंड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस डू नॉट केप्ट इन ब्रास कॉपर वेसल्स? क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और काफी बार आ भी जाता है। ब्रास क्या होते हैं? हमारे पित्तल बोलते हैं इसको। और कॉपर क्या रहता है आपका? ये तांबा। तो इसमें क्या करते हैं, यदि हम कर्ड खट्टे पदार्थों को, जैसे तांबे के बर्तन होते हैं घर में, यदि हमने उसमें दही या छाछ रख जाती है, लस्सी रख देते हैं, तो क्या हो जाती है? कड़वी हो जाती है। पेट्रीन टेस्ट, क्योंकि इनके अंदर होता है एसिड। और एसिड हमने पढ़ा है क्या है? ये सारी ये मेटल्स हैं, के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा एक तो। साल्ट, और साल्ट समझ के ये मत समझना कि हमेशा NaCl ही साल्ट होता है। साल्ट बड़े टॉक्सिक भी होते हैं। कुछ साल्ट तो बड़े टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। वाटर तो इसके अंदर चलो बनी में हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉरी, हमने देखा था अभी इसके बारे में। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है कंबाइन करके कोई और substance बना ले कर्ड के अंदर। तो ये जो खाने लायक नहीं रहता, मतलब ये टॉक्सिक हो जाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से। तो इसलिए नहीं रखना चाहिए सिंपली। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल? तो आगे ना वही बात, हाइड्रोजन गैस। इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। और टेस्ट कैसे पता करोगे इसका, गैस का? वो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स हमने लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की थी, जिंक क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। और ये हाइड्रोजन गैस है, इसकी प्रेजेंस कैसे पता की थी हमने? बर्निंग कैंडल लेके आए थे इसके पास। और बर्निंग कैंडल लेके आते ही पॉप साउंड के साथ ये ब्रस्ट हो जाती है। उसके बाद मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफ्रीवेंसीज। एफ्रीवेंसीज मीन्स जाग जैसी फोम बने इसके अंदर। जैसे हम एयर बबल कर छोड़ देते हैं कि इसमें सोप सॉल्यूशन में, तो एक एफ्रेंसिस बबल्स बनते हैं। और दिस गैस इवोल्व एक्सटिंग्यूश बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल के पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट होती है हाइड्रोजन, और बुझाती कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्यूशर भी होता है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। यदि कोई कंपाउंड इसमें कैल्शियम क्लोराइड बना है, तो आपसे पूछा है कि ये कंपाउंड, कोई भी मेटल कंपाउंड है, वो आपने क्या लिया था? और कैल्शियम क्लोराइड बना है साथ में, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। सिंपली सिंपली आपने क्या याद रखना है? ये प्रोडक्ट आपको बोल रहा है CaCl2, इस साइड में नहीं लेना आपने। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसने दे दिया भाई, इस साइड HCl लिया हुआ है। तो ये कंपाउंड क्या है, ये आपसे पूछा है। और एक चीज हमको पता लगी, यहाँ पे CO2 बना है। अब CO2 बनता है और साथ में क्या बनता है? H2O। इसकी बात आ गई फिर ये कार्बोनेट की। इस कार्बोनेट की मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट में आप क्या ले सकते हो? कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो। कैल्शियम क्या करेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CaCl2 बना लेगा। CO3 मैम उन्हें बोला था CO2 में टूट जाएगा और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, बल्कि ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पड़ी रहेगी, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट के H2O बना लेगी। तो ये रिएक्शन लिखनी है और इसको बैलेंस कर देना है। और बैलेंस आप ली कर सकते हो एक दूसरे को, ये देख के भी किस में कितने हैं। हालांकि इसके अंदर बैलेंस करने के लिए हमको सिंपली 2 लगाना पड़ेगा,
क्योंकि कैल्शियम में एक है Cl2 यहाँ पे 2 हमने कर दिए 2 लगा के, CO2 CO3 में से निकला था, तो एक कार्बन है उस साइड में, इस साइड में भी एक कार्बन है, तो बाकी बैलेंस हो ही जाती है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे थोड़े से उलझा के पूछ लेते हैं। तो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। HCl और HNO3 एसिडिक करैक्टर शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज नहीं शो करते एसिडिक करैक्टर। क्यों? डोंट शो बिकॉज ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, हाइड्रोजन इसमें से टूट के अलग ही नहीं हो पाता। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Due to production of ions. प्रोडक्शन ऑफ आयंस, आयंस प्रोड्यूस होंगे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस की ही फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये अभी बात की थी, वाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? क्यों नहीं करता? क्योंकि वाटर ही नहीं है, ये भी ड्राई है और ड्राई HCl भी है, वाटर तो है ही नहीं है, और वाटर नहीं होएगा तो प्रोटोन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। प्रोटीन बनता ही वाटर की प्रेजेंस में है किसी भी एसिड से, तो ड्यू टू absence ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हो ये जो HCl है या फिर कोई भी एसिड है वो अपना इफेक्ट, एसिडिक इफेक्ट केवल कब शो करता है? जब वो वाटर मिलता है। इन absence ऑफ वाटर एसिड्स डोंट शो देयर एसिडिक बिहेवियर बिकॉज दे डोंट एबल टू प्रोड्यूस प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन आयंस। While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to? अभी बात ही की थी, वाटर को यदि हमने मिला दिया ना एसिड के अंदर, वाटर को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा एसिड है, एक प्रकार का क्या है, मान लो यहाँ पे तो एक बारूद का ढेर लगा हुआ है और आपने इसको बस एक क्या दिखाया, थोड़ी सी आग दिखा दी तो ये ब्रस्ट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वाटर है सिंपली, और वाटर क्या करता है, हीट को इधर उधर बिखेर देता है, और फिर भी हमको आराम आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालना पड़ता है। इसको भी यदि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे ना, ये आपका डैमेजिंग हो सकता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से। वही बात लिखनी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, लोकल हीटिंग की वजह से टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो सकती है, या फिर स्प्लैश होकर हाथ पे गिर सकते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? बताया था, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन, फैल जाते हैं वो आयंस वाटर में आने की वजह से। अब अगले में, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयंस इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस? जब बेस ज्यादा मिला दिया जाता है, तो बेस मिलाएंगे तो क्या किया हमने, आयंस को और ज्यादा उसके अंदर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होएगा, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इज द कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाती है। इसको डाइल्यूट किया है, इसको हमने कंसंट्रेटेड किया है, ये बोल सकते हैं हम। यू हैव टू सॉल्यूशन, आपके पास ए और बी दो सॉल्यूशन है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बी 8, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करके पूछ लिया इसने, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में, और पीएच 7 है, यहाँ की साइड हम बढ़ेंगे 6 की तरफ, तो पीएच जो एच कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, इस साइड में वो एच कंसंट्रेशन बढ़ती है। मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच इज बेस? मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसकी है, 6 वाले की, 8 वाले की कम है। ओ एच पूछ लेता तो उल्टा हो जाता। विच ऑफ दिस एसिड, एसिड कौन सा है, 6 वाला एसिड है और 8 वाला क्या है? What effect does the concentration of H positive ions have on the nature of the solution? H पॉजिटिव आयंस के वजह से सॉल्यूशन की नेचर पे क्या असर पड़ता है? जैसे हमारी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना, तो क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता रहता है, पीक से आराम आराम से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यदि ये डिक्रीज है, एच आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। टू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव एच पॉजिटिव आयंस? इफ यस, बिल्कुल रखते हैं। बेसिक सॉल्यूशन के पास भी, जैसे NaOH वाटर के अंदर हमने घोला हुआ है ना, चाहे कितने स्ट्रोंग हो, वो एच तो है, मानते हैं एच पॉजिटिव भी है इसके पास, लेकिन ये कंडीशन है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये ऐसे ऐसे निशान आपको मिल जाते हैं कई बार, और इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा है किसकी, OH की। मान लो ऐसे है 10,000 के आसपास, क्या है हमारे 10,000 या 1 लाख के आसपास क्या है OH नेगेटिव, OH आयंस है, तो ये हो सकता है आपको 20, 30, 50, 100 तक आसपास मिले।
कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है OH नेगेटिव आयंस की। अंडर वट सोयल कंडीशंस डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फील्ड? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने बात बताई थी ये। CaO कब यूज करता है वो? या फिर सेलेक्ट लाइम, CaOH2, नाम याद रखना इनके, कॉमन नेम है ये। क्विक लाइम मतलब हमारा जो वाइट वॉशिंग के लिए हम चूना यूज करते हैं उसको बोलते हैं, और जब उसको पानी में देते हैं CaOH2 होता है, कब यूज करता है? ये दोनों बेस हैं, हमको पता है। ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पढ़े थे हमने, क्या है? बेस। तो कब यूज करता है? जब सोइल क्या है, एसिडिक हो जाती है। सोइल की नेचर जो एसिडिक ज़्यादा हो जाती है खाद वगैरह डालने से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इस टाइप के हम ज़्यादा डाल देते हैं। हालांकि पोटेशियम तो मेटल है, खासकर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो एसिडिक हो जाती है वो। इसकी वजह से हो सकता है आपको अच्छी पैदावार ना मिले, तो उस केस में किसान को ये दो चीज़ें यूज करनी पड़ती। तो इस तरीके से हमने फोर्थ ब्लू बॉक्स तक अभी पढ़ लिया है। लास्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, पहले वो देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैक्सिमम कर चुके हैं, कुछ एक दो बातें आएंगी जो समझनी है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? क्या नाम है इसका कॉमन नेम? अभी पढ़ा था हमने, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। और साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तरीके से इसका केमिकल नेम बन सकता है। नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर? कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए? कौन सा था? सेलेक्ट लाइम, CaOH2 प्लस Cl2, क्या बना था? CaOCl2, और इसमें से क्या निकल गया था? H2O। H2O है वो बाहर निकल जाता है, रिएक्शन बैलेंस्ड होती है ऑलरेडी। तो CaOH2 मतलब सेलेक्ट लाइम, आंसर रहेगा सेलेक्ट लाइम। या फिर बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। के बाद है नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सोपनिंग ऑफ हार्ड वाटर, अभी पढ़ा था हमने, कौन? वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। और साथ में इसका फॉर्मूला भी याद है तो लिख के आओ उसको, NH2। पर में अच्छे स्कोर करना है आपको, क्योंकि छोटे जितने क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी जितनी आप शॉर्ट वर्ड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देते हो, ये नहीं है कि क्वेश्चन छोटा और आप उसका एक्सप्लेन कर रहे हो। शॉर्ट में और एक्सप्लेनेटरी बातें आप यदि बता देते हो, बड़े क्वेश्चन के लिए रास्ता साफ कर देते हैं ये छोटे क्वेश्चन में। ज्यादा एग्जामिनर आपके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेगा फिर। व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब किसकी बात करी है इसने? बेकिंग सोडा की। इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, और ये मैंने अभी बताया था, NaHCO3 को हीट करते हैं, क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। और क्या करना है? रिएक्शन इक्वेशन देनी है, इक्वेशन बैलेंस करके देनी है आपको। बताया था हमने फॉर्मेशन ऑफ वाशिंग सोडा कैसे करते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की और रिएक्शन देनी है वाटर के साथ, ये रिएक्शन दी हुई है हमारी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना लेता है। उसके बाद ये क्वेश्चन दूसरे साइड से भी हुआ है, कहाँ पे? हमारी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन, ए लिटमस या ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में बदला है, इसका मतलब क्या है? वो बेस है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये वैल्यू 7 से कम है, ये वैल्यू 7 से कम, 7 से कम है, मतलब ये सारे एसिड हैं। और ये क्या है हमारा? उसके बाद ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्रस्ट एग सेल का मतलब क्या है? जो अंडे के ऊपर व्हाइट कलर की सेल होती है, मजबूत परत की बनी होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब उसको हमने क्या किया है? ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल, एक सॉल्यूशन है कोई भी, वो क्या करता है? सॉल्यूशन मान लो HCl का सॉल्यूशन है, वो रिएक्ट करता है इसके साथ, और क्या बनाता है? CaCl2 CO2 टाइप का कोई कंपाउंड बना लेता है, और साथ में हो सकता है H2O भी बनाए। तो इसमें से गैस निकलती है, हालांकि आंसर मैंने बता दिया, गैस निकलेगी। और गैस निकलने के बाद क्या होगी? यहाँ पे हमारा जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर मीन्स सेलेक्ट लाइम, CaOH2, लाइम वाटर भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको। तो
ये जब रिएक्शन करती है तो क्या बना लेती है, CaCO3। और ये कैसे होता है, मिल्की कलर में, पढ़ा था हमने प्रीवियस पार्ट में, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें मिल्की आ गया तो इसका मतलब कौन सा मॉलिक्यूल लिया है, HCl लिया है। इसके अलावा H2SO4 भी हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, कहने का मतलब ये है। क्रैम मत करना इस चीज को। KCl, LiCl, NaCl ये क्या है, सारे साल्ट हैं, साल्ट है, नोट एसिड। ये एसिड नहीं है, और कोई भी एसिड हो सकता है इसमें। क्वेश्चन में आपको H2SO4 भी दिया जा सकता है, ऑप्शन चेंज करके HCl की जगह। तो आपको एसिड का याद रखना है, ये सॉल्यूशन एसिड की बात कर रहा है यहाँ पे। के बाद 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का 10 मिलीलीटर यूज करना पड़ता है, किसके लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl कितना यूज करते हैं हम, 8 ml। अब बोला है 20 ml, सिंपल है, यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 ml हो जाता है हमारा। और ये भी कितना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 ml क्या लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि सेम रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। इस तरीके से हमारा 16 ml है वो, एंड ये हमारा HCl है वो यूज कर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब अपच की कंडीशन, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है जब पेट के अंदर, उसको किससे, एंटासिड से, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए यूज, एंटासिड का ही ज़्यादा जिक्र आया है इसमें। उसके बाद राइट डाउन द इक्वेशंस एंड देन बैलेंस द इक्वेशन टेकिंग प्लेस। बहन अभी चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था ना, उसी टाइप विद जिंक ग्रेन्यूल, मैंने बताया था कि इस तरीके से रिएक्शन आपसे बैलेंस करनी पूछेगा, आधी रिएक्शन दे देता है, ये नहीं बताएगा कि प्रोडक्ट क्या बना है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, और ये रिएक्शन हमने पढ़ी भी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो इसमें HCl नहीं दिया, इसने इस बार क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, H2SO4 प्लस जिंक। अगले पेज पे कर लेते हैं ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना आए। देख लेते हैं इसको, जिंक ग्रेन्यूल मीन्स जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना लेता है, ZnSO4 साल्ट बनाएगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट था ये। मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टी हम जब पढ़ रहे थे, उसमें मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, फर्स्ट था। उसके सेकंड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, देख लेते हैं ये, फर्स्ट था। सेकंड है मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम, नाम में मत कंफ्यूज होना, ये ग्रेन्यूल की बात की थी ना, ग्रेन्यूल्स मीन्स दाने, फॉर्म है एक प्रकार की, किस फॉर्म में आपने मेटल लिए, रिबन क्या है, एक पट्टी के रूप में लिया आपने मैग्नीशियम। HCl के साथ रिएक्शन की है इसने, बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस है। ये आपको याद रहेगा, तभी आप कर सकते हो इसको, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें। और फिर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, ऊपर वाली तो बैलेंस ऑलरेडी है ही। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम पाउडर, अमोनियम पाउडर, और अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, या फिर अमोनिया, ये मान लो आप, अमोनिया पाउडर है, अमोनिया हालांकि गैस होती है, अमोनियम पाउडर के साथ रिएक्शन दिखाई है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनेगा इसके अंदर हमारा, NH4SO4 ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बनेगा। और कुछ बन सकता है इसमें, बाकी तो सारे हाइड्रोजन हमारे यूज हो चुके हैं, बाकी नाइट्रोजन भी यूज हो चुका है, हालांकि लगाए तो हम यहाँ लगा सकते हैं। इस तरीके से बैलेंस देखा जाए तो ये बैलेंस हो गई है हमारी रिएक्शन। 2 नाइट्रोजन हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 2 8, 6 और 2 8 में टोटली 8 आ गए। सल्फेट हमारा सिंगल है, सिंगल। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ दिखाई है, अमोनिया की, बाकी बुक में नहीं आई। रिएक्शन बनानी आनी चाहिए आपको, आइडिया लग जाना चाहिए कि ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेंगे इसमें से, और अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में, NH4 में, और NH4 की वैलेंसी होती है 1। सल्फेट के साथ सिंपल इसका फॉर्मूला बना दो आप, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनिया से रिलेटेड ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में भी आया था एक, हाइड्रोजन और
जो नाइट्रोजन है अमोनिया बनाती है, तो यहाँ पे अमोनियम पाउडर से रिएक्शन आपसे पूछ, तो ये क्वेश्चन बने। हालांकि इसमें हमने एसिड की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे उसके अंदर भी नहीं डिस्कस किया। ये आपके माइंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था कि आप कितना याद रख पाते हो। उसके बाद है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद, मतलब HCl की रिएक्शन किसके साथ दिखानी है, आयरन फिलिंग के साथ। फोर्थ नंबर पे है, मैं बता देता हूँ, HCl और आयरन फिलिंग मतलब Fe। फिलिंग मतलब एक प्रकार का पाउडर फॉर्म में मान सकते हो आप, या फिर छिलके से होते हैं जो, वो बोला है। तो HCl और आयरन की रिएक्शन क्या बनेगी, FeCl2, आयरन क्लोराइड। और क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बचेगा जो क्लोरीन निकलेगा इसमें से, H2 गैस निकलेगी। ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो यहाँ पे 2 लग जाता है। आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, compound such as alcohol and glucose also contains hydrogens but not categorized as acid, describe activity। एक्टिविटी प्रूव। एक्टिविटी में हमने प्रीवियस पार्ट में बड़े अच्छे से समझाया था, वो नेल लेनी है, नेल को हमने क्या करना है, कोरक के ऊपर लगा के, और यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है, और नेल को क्या करना है, फिर एक सेल के साथ कनेक्ट कर देना है, और सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब भी लगाना है, हमने बल्ब लगाना है। और क्या होएगा, जब इसको हम सेल या फिर स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर जब हम ग्लूकोज लेंगे या फिर अल्कोहल लेंगे, क्या होएगा, बल्ब ग्लो नहीं करता है। ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस में ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। डिसोसिएट का मतलब ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, प्रोटॉन नहीं रिलीज हुए हैं इसके अंदर, और प्रोटॉन नहीं रिलीज हुए हैं इसका मतलब ये एसिड नहीं है। कल पढ़ा था हमने, अच्छा डिटेल से डिस्कस की थी एक्टिविटी। वाई डज द डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेना है ना इस एक्टिविटी में, डिस्टिल्ड वाटर ही लेना है। यदि हमने नॉर्मल वाटर ले लिया ना, उसके अंदर तो आयंस होते हैं। का आंसर अब आगे देखेंगे हम, ये जैसे डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रेन वाटर करता है। रेन वाटर को कई बार हम किस में यूज करते हैं, के अंदर जो बैटरी होते हैं हमारे घर में, बैटरी के अंदर वाटर डालने में। और हालांकि बैटरी में कौन सा वाटर डलता है, डिस्टिल्ड वाटर। तो रेन वाटर कौन सा यूज करते हैं, कुछ टाइम बारिश होने के बाद, 15-20 मिनट आधा घंटा बारिश होने के बाद जो दोबारा बारिश होती है ना, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। शुरुआत वाला वाटर क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर CO2, NO2, NO2, यदि SO2, SO3, ये गैसेज वाटर में मिलके क्या बनाती है, एसिड रेन। एक प्रकार की एसिडिक नेचर होती है उसकी, और एसिडिक नेचर है तो जाहिर सी बात है वो आयंस बनाएगा पानी में घुल के, और आयंस बनेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जो क्या है, जिसके अंदर कोई आयंस नहीं, नो आयंस आर प्रेजेंट। कोई भी आयन नहीं होते तो उसमें तो हाँ, अब किसी भी चीज को, यदि मोबाइल फोन भी गिर जाए उसके अंदर, वॉच गिर जाए, एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। हल्के छोटे मोबाइल फोन के साथ कर सकते हो, करो तो, लेकिन महंगे के साथ करोगे तो हो सकता है वो आयंस नेचर से भी ले लेता है ना, CO2 है वो तो हमारे एनवायरनमेंट में भी है। तो डिस्टिल्ड वाटर को यदि लैब में हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो नहीं करता है वो कंडक्टिविटी, और मोबाइल फोन आपका बचा रहेगा। नॉर्मल वाटर में गिरते ही वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो छोटे सर्किट होते हैं, माइक्रो सर्किट्स मोबाइल फोन में, डैमेज हो जाते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू प्रोटॉन। ये प्रोटॉन्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं एसिड, वाटर की एब्सेंस। वाटर की जरूरत होती है इनको डिसोसिएशन के लिए, तभी तो हमने देखा था कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर कौन सा वीक है। तरीके से आपको याद रखना है। और वहां पे क्वेश्चन आया था एक ब्लू बॉक्स में, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, क्योंकि कोई भी एसिड हो विदाउट वाटर, 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, हायर क्लासेज में तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कोई भी एसिड वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा, H पॉजिटिव आयन ही प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके बाद 5 सॉल्यूशंस ABCD आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, और इनके अंदर दिया हुआ है pH, और pH क्या क्या है, पहले वाले की 4, उसके बाद दे रखी है 1, उसके बाद दे रखी है 11, उसके बाद दे रखी है 7 और एक 9। में से हुआ है कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है,
7 वाला हमारा न्यूट्रल है। स्ट्रोंगली एल्कलाइन जो 14 के पास है ज़्यादा, 14 के पास यहाँ पे 11 है, 11 वाला स्ट्रोंगली एल्कलाइन। स्ट्रोंगली एसिडिक कौन है, 0 के पास कौन सा है, 0 के पास 1 वाला है, तो 1 हो गया। वीकली एसिडिक 7 के पास वाला, पीएच को जब मैंने डिटेल में समझाया था फर्स्ट पार्ट में, बड़े अच्छे ढंग से समझाया था इसको, वीकली एसिड। इसमें वीकली एसिड में क्या आएगा फिर, 6 या 7 के आसपास वाला है 4। और वीकली एल्कलाइन मतलब 7 के आसपास वाली कंडीशन कौन सी है इसमें, 9। तरीके से आपके यहाँ पे अलग अलग आंसर बनेंगे। उसके बाद अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये याद रखना है, पीएच के हिसाब से इंक्रीज नहीं करना है इनको। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है एसिडिक की, जो स्ट्रोंगली एसिडिक है। मतलब एसिडिक से हमको बेसिक की तरफ बढ़ना है। इस चीज़ को यदि आपने पढ़ने में गड़बड़ कर दी ना, पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट गलत कर दोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे बताना है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम पहले लेना है हमने, सबसे कम क्या है, सबसे कम मतलब है जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, सबसे ज़्यादा बेसिक है 9, 9 वाला। और 9 वाला कौन है हमारा, ये हम बात करें, 9 वाला है हमारा यहाँ पे, बात करें रेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पीएच को ही पूछा इसने, सॉल्यूशन को नहीं पूछा, तो पीएच को ही अरेंज करना है। तो 9 वाले में, बल्कि 9 नहीं, 9 से भी बल्कि 11 है, सबसे पहले 11 आएगा, ज़्यादा पीएच है ना जिसकी, सबसे पहले आएगा 11, फिर आएगा 9, फिर आएगा 7, और फिर आएगा हमारा क्या 4, और लास्ट में आएगा 1। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को के हिसाब से सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें, सबसे ज़्यादा हमारे मोस्ट एसिडिक वाले में। पीएच के हिसाब से आ जाता ना, फिर हम इसको उल्टा कर देते। सिंपली पीएच तो हमको पता ही है 11 सबसे ज़्यादा है, सबसे छोटे से बड़े की ओर लेके चलते, तो ये ऑर्डर रहेगा इसका आपका। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप गड़बड़ी कर सकते हो यदि आप जल्दबाजी करोगे तो। मेन क्वेश्चन को इसलिए बोला जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कितना आंसर लिखना है, टू द पॉइंट कितना लिखना है, तभी आप समझ सकते हो। फाइंड इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrogen chloride acid is added to test A, while acetic acid is second test tube में हमने acetic acid लिया है। Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? Fizzing का मतलब है जब रिएक्शन होती है ना, तो वो दाग बनती हैं या रिएक्शंस की वजह से वहाँ पे धूम सी बनती हैं। इस तरीके से विगरस एक्टिविटी कौन सी रहेगी इसमें, इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा अलग से। क्या बोला है आपको, दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, दोनों के अंदर हमने लिया है मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन पट्टी जैसी होती है, को ले लिया हमने मान लो, और दूसरे में भी ऐसे ही मैग्नीशियम लिया हुआ है। टेस्ट ट्यूब ए इनको पढ़ना जरूरी है, किसमें क्या लिया है इसने। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर लिया है HCl, टेस्ट ट्यूब ए में जो सॉल्यूशन लिया है ना इसने, वो लिया है HCl, और यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड। HCl बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है फिर, रिएक्शन भी स्ट्रॉन्गली करता है, मोर विग्रसली, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, एसिड जो कि कम डिसोसिएट होता है, इसकी पावर बहुत कम होती है। पावर कम है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा, इतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं करता है। तो विगरस रिएक्शन, और सबसे ज़्यादा फीजिंग, सबसे ज़्यादा फॉर्मिंग, सबसे ज़्यादा यदि हम बोले यहाँ पे फॉर्मिंग या फिर हीट, ये चीज़ें सारी की सारी इसमें होंगे होने की वजह से HCl वाला जो टेस्ट ट्यूब ए है ना में ज़्यादा मिलेगी। और रीजन क्या बताओगे, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ HCl, या फिर बोल सकते हैं HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये H3OH, के बारे में हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले में। के बाद फ्रेश मिल्क हैज pH 6, थोड़ा सा एसिडिक होता है, मतलब फ्रेश मिल्क। हाउ डू यू थिंक द pH चेंज एज इज टर्न्स कर्ड, जब ये दही बनता है इसका, दही में और खटास आ जाती है,
एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ती है, तो क्या होएगा इसका पीएच? पीएच हम बोल सकते हैं 6 से भी लोअर हो जाएगा, लोअर देन 6। ये तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन यही है कि कर्ड में बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कर्ड और मिल्क के अंदर होते हैं भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड को बनाने वाले बैक्टीरिया। और जब इनको टाइम मिलता है ना, ये ग्रोथ करते रहते हैं, नंबर बढ़ाते हैं अपना, प्रोडक्शन कर करके अपना नंबर बढ़ाएंगे, और ज़्यादा नंबर बढ़ाएंगे तो उनको खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए, तो ये मिल्क को खा खा के क्या करते हैं, उनको कर्ड में कन्वर्ट करते रहते हैं। इसलिए कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की अमाउंट ज़्यादा होती है, और लैक्टिक एसिड की बोल सकते हैं हम अमाउंट ज़्यादा होती है। दूध में भी होती तो है लैक्टिक एसिड, लेकिन कम होता है। बैक्टीरिया जैसे जैसे उसमें आएंगे तो बढ़ते रहेंगे। हम यदि गर्म दूध कर देते हैं और उसके बाद उसको वैसे छोड़ दे दही जमाने के लिए, फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हमने गर्म करके मार दिया है, और उससे जो दही बनेगी ना, फिर वो उसमें खटास नहीं आएगी, लैक्टिक एसिड नहीं मिलेगा उसके अंदर, के अंदर कड़वास हो सकती है, या फिर वो दूध फट तो जाता है लेकिन उसमें, इसलिए क्या करते हैं हम, दूध से दही जमाने के लिए उसके अंदर पहले से थोड़ी सी अमाउंट दही की डालते हैं या फिर छाछ की डालते हैं, जिससे क्या है, थोड़ी सी अमाउंट हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वो डाल दी, फिर उसमें खटास आती है, फिर वो नेचुरल दही बनती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटी से समझ सकते हो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नॉर्मली दूध में होते हैं और फ्रेश मिल्क में, और जब उसको गर्म करते हैं तो मर जाते हैं। उसके बाद उससे दही जमानी है तो हमको थोड़ी सी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे, जो इनोक्यूलेशन का काम करते हैं। इनोक्यूलेशन मतलब स्टार्टर का काम करते हैं, स्टार्टर, शुरुआत कर देते हैं ये एक प्रकार से दही जमने की। और लैक्टिक एसिड हालांकि बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में चला गया, लेकिन यहाँ पे 6 pH है मिल्क की, तो 6 से क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। लोअर क्यों? बिकॉज बिकॉज द अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज, लैक्टिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो पीएच है वो लोअर हो जाती है, पीएच 6 से। का आंसर था ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क में वो थोड़ा सा अमाउंट इसका डाल के रखता है, बेकिंग सोडा का। और ये सोडा क्या है, थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का है, कहने का मतलब एल्कलाइन है इसकी नेचर, बेसिक नेचर है। तो क्यों डालता है, यही पूछ रहा है। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन की तरफ बढ़ाता क्यों है? अभी देखा था हमने, यदि उसको ऐसे छोड़ दिया जाए ना, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको जल्दी जल्दी क्या कर देंगे, खराब कर देंगे दूध को, तो वो दही भी नहीं बनेगी। कि दही यदि ऐसे कच्चा दूध फट जाता है बिना उबाले ही, तो वो क्या है, वो दही का भी आपको टेस्ट नहीं देगा, वो बैक्टीरिया उसको डैमेज कर देंगे। तो बैक्टीरिया से डैमेज से बचाने के लिए, ताकि वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको डैमेज ना कर सके, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ मिल्क, या फिर टू प्रिवेंट इट टू सेट इनटू कर्ड, कर्ड में जमने से पहले, मतलब जमने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं सिंपली, या फिर ये जो मिल्क मैन क्या करता है, उसको थोड़ा सा बेसिक बना लेता है। बेसिक बनाएगा तो जाहिर सी बात है मिल्क की जो एसिडिक नेचर आने में ना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। वो 6 से और ज़्यादा कम होएगी तो वो टाइम से, एक तो 6 से कम हो रही है वो, और एक हमने थोड़ा सा उसमें ये बेस डाल दिया, मान लो 8 to 9 कर दी उसकी पीएच, तो और एसिडिक होने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा पीएच कवरेज करनी पड़ेगी, ताकि हमको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मिल्क फ्रेश मिले, ये भी बोल सकते हैं कि इसलिए वो दही ना बने उसकी। वाई डज ही दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट कर्ड, आपसे पूछा है कि ये ज़्यादा टाइम क्यों लेता है दही जमने में, तो इसका ये रीज़न यही है, कर्ड बनने में जो मिल्क को टाइम क्यों ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमने इसकी पीएच को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टिक एसिड जब इसके अंदर बनना शुरू होएगा, तो शुरुआत में तो किसको न्यूट्रल कर देगा वो, शुरुआत में तो न्यूट्रल करेगा हमारी बढ़ी हुई पीएच को, तो न्यूट्रल करने में भी टाइम लगेगा। फिर वो क्या करेगा, पीएच को और ज़्यादा लोअर करेगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, लैक्टिक, हाँ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड, दूसरे का आंसर बता रहा हूं मैं, बाय LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
टेक्स टाइम या टेक्स सम टाइम टू न्यूट्रलाइज द alkaline pH alkaline pH ड्यू टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जो बढ़ी हुई पीएच है, अल्कलाइन पीएच है, उसको न्यूट्रलाइज करने में उसको टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हालांकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था, इसको टाइम लगता क्यों है? क्योंकि जो एसिड है ये आराम आराम से बनना शुरू होएगा, पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर बोल सकते हैं हैव टू न्यूट्रलाइज, ये भी बोल सकते हो क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। जो एल्कलाइन पीएच है तो न्यूट्रलाइज करके ही वो फिर एसिडिक की तरफ बढ़ना शुरू करे। टाइम इसी में ही लगता है उसको न्यूट्रलाइज करने में ही। उसके बाद नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ताकि वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन लगभग क्वेश्चन हो ही चुके हैं हमारे। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अभी डिस्कस किया था क्यों करना चाहिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि ये हार्ड मास बन जाता है। हमारी एनसीईआरटी में लाइन एज इट इज दी। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या करते हैं, साल्ट बना लेते हैं। दो रिएक्शन बतानी है, कोई भी दो एसिड दे सकते हो। HCl है, HCl की रिएक्शन किसके साथ? NaCl के साथ, या फिर किसके साथ कर सकते? NaOH के साथ। तो एक साइड में NaOH ले लिया, एक बार हमने MgOH2 ले लिया। दोनों की रिएक्शन HCl के साथ कर सकते हैं, या दोनों की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन, जरूरी नहीं है कि रट ली हमने बस HCl की रिएक्शन NaOH के साथ कर ली और साल्ट बन गया। ठीक है, कोई भी बेस ले सकते हो और कोई भी एसिड ले सकते हो, उससे आप रिएक्शन वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। वो क्या है? गिव टू इंपॉर्टेंट